हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ठीक है, इसमें हमें जो टॉपिक कवर्स करने हैं वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स का अपीयरेंस, हार्डनेस, लस्टर, स्टेट, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक्स इन वाटर और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके मटेरियल्स की या मेटल की। ऑब्जेक्ट और मटेरियल में क्या डिफरेंस है? ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है? अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर बुक दैट इज फूड एंड इट्स सोर्सेज, उसमें हमने बताया था कि किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए उसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको बॉइल्ड राइस बनाने हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? राइस चाहिए और वाटर चाहिए। तो जो आपका राइस और वाटर है, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, और उससे मिलके क्या बना आपका? बॉइल्ड राइस। तो सेम इसी तरह से किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए उसके लिए डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करना चाहें इन नटशेल मीन्स ऑब्जेक्ट्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, यानी कि मटेरियल से ऑब्जेक्ट बन सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट से मटेरियल नहीं बन सकते हैं। क्लियर? तो एन ऑब्जेक्ट इज अ थिंग दैट इज मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। ये एक मटेरियल का भी बन सकता है, ये एक से ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करके भी ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर आप अपने अराउंड में देखें, चारों तरफ देखें, तो देयर इज़ अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके चारों तरफ। ये टेबल भी दी हुई है, इसमें आपको डिफरेंट आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, डस्टर। देयर इज अ लॉट्स ऑफ नंबर कि आपके चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर इज अ लॉट्स ऑफ इन नंबर, बहुत अधिक संख्या में है ना। चलिए आगे चलते, इस टेबल को पढ़ लीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी एक मटेरियल से मिलके बना हुआ हो सकता है और उसको बनाने में एक से ज़्यादा मटेरियल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये जो चेयर है, ये चेयर वुड की बनी हुई है, यानी कि इसको बनाने में केवल वुड का इस्तेमाल किया गया है, ओनली वन मटेरियल इज़ यूज्ड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम इस पेंसिल को देखें तो इस पेंसिल को बनाने में डिफरेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है। देयर इज अ रबर हियर, देयर इज अ मेटल हियर, वुड इज हेयर एंड ग्रेफाइट इज हेयर, है ना। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट किसी एक मटेरियल से भी बन सकता है और एक से ज़्यादा मटेरियल्स को मिलाकर भी बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमें मेटल या आपके ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं उनकी डाइवर्सिटी पे, और डाइवर्सिटी किस पे डिपेंड करती हैं कि जो आपकी नीड्स हैं, प्रॉपर्टीज़, जो भी आपका मेटल है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी क्या नीड्स हैं, आपकी किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो उन आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए ही आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको बर्तन, आपके किचन में बर्तन है, तो जो बर्तन है वो आपके मेटल के भी बनाए जाते हैं, ग्लास के भी बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। दीज आर डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये कि आपको कौन सा काम उन मेटल के लिए करना है, कि आपको ज़्यादा हीट चाहिए, कम हीट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो यूटेंसिल्स बनाने या प्रॉपर्टीज़ है मेटल की, वो डिपेंड करती है पर्पस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को बनाने का पर्पस क्या है आपका, और दूसरा कि उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ उस ऑब्जेक्ट के पर्पस को सूट करती हैं कि नहीं। मीन्स आपको जो ऑब्जेक्ट जिस काम के लिए लेना है वो उस मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं, कि आप उसको इस्तेमाल में ले सकें या नहीं ले सकें। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? दीज आर अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे अब आगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट आपका मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है। मटेरियल्स एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है, लेकिन मटेरियल्स ऑब्जेक्ट से नहीं बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कभी आपने ये सोचा है कि जो आपका विंडो है, आपके जो विंडो घर में खिड़की बनी हुई है, उसका जो
डोर है उस पर हम ग्लास ही क्यों लगाते हैं, हम उस पर एल्यूमिनियम की शीट क्यों नहीं लगा देते। हम जो चाय पीते हैं या हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं उसको हम प्लास्टिक का ही क्यों बनाते हैं, उसको हम कपड़े का क्यों नहीं बना लेते, या हम उसको क्ले का क्यों नहीं बना लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हमारी चेयर होती है, टेबल होती है, वो हम उसको मोस्टली बनाने की कोशिश करते हैं आपके वुड और प्लास्टिक से या आयरन से, उसको पेपर से क्यों नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन अराइज, ये क्वेश्चन उठ सकते हैं, है ना। तो द आंसर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, है ना। कौन कौन सी, अपीयरेंस अभी मैंने आपको बताया था, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लो टू सिंक और ट्रांसपेरेंसी। यानी कि जो मटेरियल हम जिस काम के लिए यूज़ करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इस मेटल की ये प्रॉपर्टी है तो ये मटेरियल आपका इस चीज़ के काम में आएगा। इतना समझ में आ गया। मीन्स कि हम कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट जिस यूज़ में लाते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस मटेरियल को या इस ऑब्जेक्ट को हम किस काम में लाएंगे। क्लियर, आगे समझ में आएगा। चलिए देखते हैं अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपीयरेंस की। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, अपीयरेंस का मतलब होता है कि कोई भी मटेरियल कैसा दिखाई देता है बाहर से, उसको अपीयरेंस कहते हैं। ठीक है, अपीयरेंस के बेस पे दो तरह के होते हैं मटेरियल आपके। एक तो होता है शाइनी, इनको हम लस्ट्रस भी बोलते हैं। एक होता है नॉन शाइनी, इनको हम डल भी बोल सकते हैं, नॉन लस्ट्रस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम शाइनी मटेरियल की बात करें तो आपने मेटल देखे हैं, गोल्ड, सिल्वर, आपके गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरी बनती है, डायमंड, आयरन, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनकी खुद की अपनी शाइन होती है, ये चमकते हैं अपनी शाइन से, इनको अदर सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है शाइन करने के लिए। तो क्योंकि इनकी खुद की शाइन होती है तो इनको हम कहते हैं लस्ट्रस मटेरियल। इनको हम दूर से देख के पहचान जाते हैं इनकी शाइन की वजह से कि दिस इज़ गोल्ड, दिस इज़ सिल्वर, दिस इज़ डायमंड, है ना। ऑन द अदर हैंड जो नॉन शाइनी मटेरियल होते हैं जैसे कि आपका वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, इनकी खुद की शाइन नहीं होती, ये केवल आपकी जब इनके ऊपर लाइट फॉल होती है तब ये उस लाइट की जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी वजह से ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉन शाइनी मटेरियल। होप आपको समझ में आ गया होगा शाइनी मटेरियल कौन से होते हैं और नॉन शाइनी मटेरियल कौन से होते हैं। शाइनी मटेरियल्स या लस्टर मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी अपने खुद की शाइन होती है, और नॉन शाइनी या डल मटेरियल्स वो होते हैं जो अपनी खुद की रोशनी से नहीं चमकते, उनके ऊपर जब लाइट फॉल होती है तो उस लाइट की रिफ्लेक्शन के थ्रू वो दिखाई देते हैं। क्लियर, चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। ठीक है, हार्डनेस किसी भी मटेरियल की क्या होती है कि इसको अगर आप दबाना चाहें, कंप्रेस करना चाहें, स्ट्रेच करना चाहें तो ये नहीं होता है। जैसे कि आपके घरों में आयरन हो गया, आयरन की कोई चीज़ बनी हुई है, लोहे की कोई चीज़ बनी हुई है, मीन्स टेबल बनी हुई है, तो क्या आप उसको खींच के लंबा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। सेम ऐसे अगर आपके यहाँ पे वुड की टेबल बनी हुई है तो क्या वुड की टेबल को आप दबा के उसको चपटा कर सकते हैं, फ्लैट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दीज आर मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल, ये हार्ड मटेरियल की बनी हुई होती हैं, इनको कंप्रेस करना या स्ट्रेच करना पॉसिबल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो सॉफ्ट मटेरियल होते हैं इनको आप इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, इजीली इनको स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉटन हो गया, रुई है ना, उसको आप इजीली स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो उसको आराम से, उसको प्रेस भी कर सकते हो, उसको मुट्ठी में बंद कर सकते हो, है ना। तो जो आपके हार्ड मटेरियल्स हैं वो हैं आपके आयरन, वुड और स्टोन ग्लास, और जो आपके सॉफ्ट मटेरियल उनके एग्जांपल्स हैं आपके कॉटन, स्पॉन्ज, रबर और वूल। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ डिजॉल्विंग मटेरियल इनटू वाटर। ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी भी टू टाइप्स की होती है, सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होते हैं। मीन्स कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल क्या होता है, मीन्स वो मटेरियल जो पानी में घुल जाएं, लिक्विड में डिजॉल्व हो जाएं, और इनसॉल्युबल जो लिक्विड में या वाटर में डिजॉल्व ना हो सके। तो वो मटेरियल जो वाटर में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं सॉल्युबल वाटर, सॉल्युबल सब्सटेंस, सॉरी। ठीक है, वो कौन से हैं आपके, सॉल्ट है, शुगर है। अगर आप सॉल्ट को, शुगर को पानी में डिजॉल्व करो इजीली डिजॉल्व हो जाती है वो, है ना। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस की तो वो सब्सटेंसेस जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंस। अगर वो डिजॉल्व भी होंगे तो उनको काफ़ी लंबे समय तक आपको पानी में स्टिर करना पड़ेगा, उनको पानी में मिक्स करना पड़ेगा, तब जाके वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि आपका सैंड हो गया, ऑयल हो गया। ठीक,
नेक्स्ट है आपका ये चार्ट दिया हुआ है, इसमें कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, इनको दिखाया गया है कि ये सॉल्युबल हैं कि इनसॉल्युबल हैं। जैसे कि शुगर है, सॉल्युबल है, सॉल्ट सॉल्युबल, आपकी सैंड इनसॉल्युबल, चॉक पाउडर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉडस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर ऑल्सो, विनेगर सॉल्युबल, लेमन जूस ये भी सॉल्युबल है आपका, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल इनसॉल्युबल है, कैरोसिन इनसॉल्युबल, और आपकी ऑक्सीजन ये आपके वाटर में सॉल्युबल है। तभी आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी में सांस ले सकते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मटेरियल की, दैट इज फ्लोट और सिंक। फ्लोट मीन्स क्या होता है, तैरना, और सिंक मतलब क्या होता है, डूब जाना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्यों है, मतलब किस मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड रहती है, ये रहती है डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कि उस मटेरियल की डेंसिटी पानी से कम है या ज़्यादा है। जो ऑब्जेक्ट पानी से ज़्यादा डेंसिटी वाले होंगे वो वाटर में सिंक कर जाएंगे, और जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो फ्लोट करते हैं। जैसे कि एक लीफ होती है, पत्ती है पेड़ की, वो पेड़ की पत्ती पानी के ऊपर तैरती है। क्यों तैरती है, क्योंकि पत्ती की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम आपकी सैंड, चॉक या स्टोन को पानी के अंदर डालें तो वो डूब जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो पानी में फ्लोट करते हैं। आपकी प्लास्टिक बॉटल हो गई, रबर बॉल हो गई, पेपर बोट, लीव्स, ट्विंग्स, बलून, ऑयल, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। ऑन द अदर हैंड सैंड, स्टोन और कॉइन्स, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ये पानी में डूब जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द अपीयरेंस। ठीक है, जो अपीयरेंस है, ट्रांसपेरेंसी है आपके ऑब्जेक्ट्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, किसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। तब तक के लिए बाय बाय।